गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? होपफुली रोजाना की तरह बढ़िया ही होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, सर्दियों का आनंद भी ले रहे होंगे। और सर्दियों की एक खुराक होती है, आपको ध्यान होगा। सर्दियों की खुराक, बिल्कुल सर्दियों की खुराक हमारी मम्मी बनाती है, लेकिन यहां पर आपको सर्दियों की खुराक जो है एक दूसरी मम्मी भी देने वाली है। बिल्कुल मैं मेरी ही बात कर रहा हूं। पापा मान लो, मम्मी मान लो, कुछ भी मान लो, भाई मान लो, बट आपको खुराक तो रोजाना मिल ही रही है। और आज हमारी डोज नंबर 20 लगने वाली है। जी हां, बिल्कुल 2020। और 20th डोज के अंतर्गत आज हमारी चर्चा फिर से बेलन और शंकु को लेकर रहेगी। बेलन का मतलब सिलेंडर, तो एक तो टॉपिक हमारा हो गया सिलेंडर, और एक कोन, और इधर उधर की बातें जो कैलकुलेशन के दौरान आती है वो तो हम करते ही रहेंगे। तो गुड इवनिंग निम्मा जी, सोनू, एवरीवन, नरेश और जो भी साथी आते चले जा रहे हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो शुरुआत करेंगे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आज के सेशन की। टॉपिक आप सभी को पता है, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति के अंतर्गत भी विशेष तौर से हमारा अटेंशन यहां पर है बेलन और शंकु। शंकु के बारे में आप क्या क्या जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक छोटा सा बैकअप सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं। बैकअप का मतलब कुछ इस तरीके से मान लें कि शंकु अगर इस तरह से एक पिरामिड की भांति नीचे आप मान लें एक वृत्त बना हुआ है, इसका बेस है, तो इस शंकु में आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहले तो इनके नामकरण ध्यान रखने हैं। इसको हम कहते हैं वक्रीय लंबाई, कर्व्ड लेंथ, इसको कहते हैं त्रिज्या, और इसको कहते हैं ऊंचाई। यह बात हमने कल भी की थी, आज फिर से नई शुरुआत है तो एक बार देख लें आप। और फिर इनके बारे में तीन बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं ध्यान हो तो देख लो, पाई आर एल। नंबर 2, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब ये वाला पूरा वक्र पृष्ठीय तो है, ये साथ में एक वृत्त और है जिसको इकट्ठा लिख सकते हो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और तीसरा, इसका आयतन, वॉल्यूम है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन तीनों को डिफाइन कर लेने के बाद में मैं आपको ले चलूंगा क्वेश्चन पर। लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले भी एक बात ध्यान रखना, एल, एच और आर के बीच का कनेक्शन एक ट्राइंगल त्रिभुज में ट्रिपलेट की तरह पाइथागोरस के माध्यम से इस तरह से होगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस हो गया ये हमारा शंकु थियोरिटिकली, और हम इसको एप्लीकेशन में लेके आने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो सभी जने तैयार हो जाएं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक शंक्वाकार टेंट है, तंबू ताना हुआ है शंकु के रूप में, देखा भी होगा, रहे भी होंगे, हो सकता है आप कहीं यात्रा पर गए हो तो। इसके आधार का व्यास का मतलब डायमीटर आपको दिया हुआ है 19.2, और शीर्ष की ऊंचाई 2.8 मीटर है। मतलब उस केंद्र बिंदु जहां पे वो तंबू तना हुआ है, ये रहा, उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 2.8 मीटर। इस प्रकार का तंबू लगाने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देख लें, सबसे पहले व्यास दे रखा है 19.2, ये पूरा, तो इसका आधा त्रिज्या हो गई 19.2/2। सॉल्व करें तो 9.6, इसकी त्रिज्या आ चुकी है 9.6, आर बराबर ये। और क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.8, ये 2.8 है, ये 9.6 है। एल का मान निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे क्योंकि आपसे पूछा है कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, उस तंबू को लगाना है
अगर उस तंबू को लगाना है तो आपको ये वाला पूरा एरिया चाहिए, नीचे का नहीं। आधार पे तंबू नहीं टानेंगे, आधार तो फर्श है। तो आपको तंबू का कौन सा वाला एरिया चाहिए? आपको तंबू का ये कैनवास वाला एरिया, ये कितना है ये बताना है आपको। और ये बताने का मतलब आपको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब एक तो आपको आर पता होना चाहिए और एक लेंथ एल। एक तो आर और एक एल। आर तो दिया हुआ है यहां पे 9.6। अब एल कितना है ये पता लगाने के लिए इस आकृति को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। 2.8 9.6 और देखें, थोड़ा सॉल्व कर लें। सबसे पहले तो एक एक स्थान के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट 1-2 सेकंड के लिए गायब करें और आप केवल इतना सा विचार करें, ये दोनों आंकड़े किससे कट सकते हैं? देखो 4 से, 4 7 28 और 4 का भाग इसमें भी जाता है। 4 का भाग दोगे तो 24 चौक 96, यानी ये तो आ गया 7 और ये आ गया 24। 7 और 24 के साथ एक ट्रिपलेट वर्कआउट करेगी। अगर आपको याद हो तो हमारी टेक्निक, हमारी ट्रिक कह रही है कि 7 24 के साथ ट्रिपलेट होती है कितने की? 25 की। 7 24 25, यहां लिखना है 25। और ध्यान रखना 25 नहीं, एक स्थान के बाद यहां पॉइंट था, यहां पॉइंट था, तो यहां भी पॉइंट लगाएं। इस तरह से उस शंकु की कौन सी स्लैंटेड हाइट यानी वक्रीय लंबाई या तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हुई? 2.5। मैं कह सकता हूं L बराबर 2.5। अब तो सब आंकड़े हैं मेरे पास में, लेकिन 2.5 भी नहीं, मैंने जल्दबाजी कर दी लिखने में। आपने इसको काटा था, याद करो किससे? 4 से। 4 से काटा था 2.8 को और 9.6 को, ये रहा। तो 2.5 को वापस गुणा करना मत भूलना 4 से, और 2.5 इंटू 4 का मतलब ये 10 है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा कोशिश रहना है। और फाइनली L का मान आया 10। यहां पे नॉट 2.5, यहां लिखना है 10। इस तरह से त्रिज्या 9.6, लंबाई कौन सी लंबाई? वक्रीय लंबाई या तिर्यक ऊंचाई 10। बस निकालो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान आपको आदेश दिया गया है 22/7 लीजिए। 22/7 इंटू आर, आर का मान 9.6 इंटू एल, एल का मान है 10। और सॉल्व करें तो फाइनली 9.6 इंटू 10 का मतलब तो 96 हो गया। और 96 को गुणा करना है 22 से और भाग देना है 7 का। बिल्कुल तैयार रखें अपने हाथों को, कैलकुलेशन करने की बारी आ गई है। 22 छंग 132, 13, 22 इंटू 9 198 और 13 का मतलब 211, या 2112 अपॉन 7। भाग दे रहा हूं 7 तरी 21, 0, निगाह डालते जाना ऑप्शन पे। 3 0 वाला तो अभी एक ऑप्शन और भी है, इसलिए पूरा पूरा काम करना पड़ेगा। 7 एकम 7 पॉइंट 301 पॉइंट समथिंग, और 301 वाला ऑप्शन तो एक ही है, ऑप्शन नंबर 3। आज मैंने आपके साथ में टाइमर लगाया ही नहीं, इसलिए निम्मा ने बिल्कुल फिर भी आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। गुड निम्मा, इट इज 3rd ऑप्शन राइट वन। पहला प्रश्न था, इसलिए मुझे लगा आपका साथ मैं ही दे देता हूं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, पता भी लग जाएगा कि कर क्या रहे हैं, कहां जा रहे हैं। थोड़ा सा रिदम मेंटेन करने के लिए पहला प्रश्न तो मैंने कर लिया है, अगले प्रश्न की बारी आपकी है। इन बिटवीन जो भी आ रहे हैं, दीपिका जी वेरी गुड इवनिंग, रौनक कह रहे हैं थोड़ा लेट हो गई हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिएगा, क्लास अटेंड करें और आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। यानी इस टेंट तंबू से बाहर निकलो और चलो नए तंबू में ले चलता हूं मैं आपको। अगला तंबू भी शंक्वाकार ही है। अब उस शंकु में क्या हो रहा है वो आप देखें, लेकिन देखने से पहले यह बात ध्यान रखना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल भूलना मत। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा मिला के पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटलिटी में पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
और अगर आपको ये प्रॉपर तरीके से देखने की बनता कैसे है शंकु, क्या मायने होते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आते हैं, तो इसको आप क्लास के दौरान देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी कमेंट के दौरान, जो अभी आपके सामने कमेंट्स चल रहे हैं ना, इसी के अंतर्गत क्लास का लिंक थोड़ी सी देर में आ जाएगा। तो वो क्लास आप जरूर से अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले चल रहा हूं आप सभी को अगले क्वेश्चन पे। छोटा सा प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न, पढ़ो प्रश्न को। ओके रोशन जी, वेरी गुड इवनिंग, और बहुत सही समय पे आए हैं। तो चलो आओ फटाफट से। किसी शंकु की ऊंचाई, हाइट दे रखी है, ऊंचाई क्या दे रखी है, आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, यानी त्रिज्या की दुगुनी है, दो गुनी। आपको बताना है इसका आयतन क्या होगा। ऑप्शन 4 रखे गए हैं और टाइमर इधर लगा दिया गया है। चलो फटाफट से 1 मिनट के अंतराल में ही ये आपको काम करना है। और ध्यान रखना, मेरे अभ्यर्थी कहते रहते हैं सर थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो, बट टाइम ज्यादा नहीं दे सकते, आपको टाइम के अकॉर्डिंग ढलना है। तो चलो फटाफट से देखें, आंसर बताने का प्रयास करो। ऊंचाई त्रिज्या का डबल है, आपको बताना है इनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। शंकु का आयतन बराबर क्या। वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, फटाफट से, क्विक। एक तो आप बिल्कुल, हीरा लाल ने कहा है थर्ड ऑप्शन। मेहरा जी बोल रहे हैं वेरी गुड इवनिंग, बिल्कुल मेहरा जी वेरी गुड इवनिंग। और इन चैलेंजिंग क्वेश्चंस को फटाफट से अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, समय इतना ही मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर 3, ओके, हमारे मेहरा जी भी ऑप्शन नंबर 3 की तरफ है। अब देखने वाली बात है कि यह सही है या नहीं है। चलो देखो, चेक करो, वेरीफाई करते हैं। समय तो समाप्त हो गया है, कुछ एक आंसर आए हैं, और आ जाए तो वहां कमेंट जरूर कर देना। लेकिन इस समय आपको दिया हुआ क्या है, ऊंचाई जो है h। पहली बात तो कौन h, कौन r, कौन l, तो देख लो, ये तो r है, ये h है, ये l है, तीनों डायमेंशन के नाम लिख दिया। अब आपको कह रहा है ये जो ऊंचाई है ये त्रिज्या की डबल है, त्रिज्या मतलब r, r का डबल। तो h की जगह आपको क्या लिखना है, 2r लिखना है, h की जगह 2r लिखना है। और एक सिंपल सा आसान सा प्रश्न, आयतन यानी वॉल्यूम कितना होता है बताओ, शंकु का आयतन। तो आप क्या बोलोगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये लिखना है आपको। अब 1/3 पाई को पाई रहने दें, अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस, पाई को बदले मत, r को r ही रहने दें, r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, और h की जगह लिखें 2r, 2r केवल h। और क्यों लिखा है 2r, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में अगर आप ध्यान दोगे तो यहां 1/3 पाई r स्क्वायर h, केवल इसमें h था, बाकी सब में तो r ही है। तो इस h को भी मैंने कन्वर्ट किया r में, h बराबर 2r। और अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 तो आ गया ऊपर, ये वाला 2, पाई भी है ये, r स्क्वायर इंटू r, r क्यूब बटा 3। क्या पढ़ सकते हो आप, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है जी। आप कहां करेक्ट कर रहे थे थर्ड को, थर्ड नहीं है, इसका आंसर जो बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1 वॉज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल हीरालाल जी थोड़ा सा ओके कर देना, और मेहरा जी आप भी उनके पीछे चल पड़े थे ऐसा लग रहा है, बट आंसर जो आया है वो एक सामान्य से सॉल्यूशन के बाद में ऑप्शन नंबर 1 को आपको क्लिक करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने प्रयास को जारी रखें। और देखो एक लिंक दिया है इसी कमेंट में, उस पर क्लिक करना, आपको क्लास भी नजर आ जाएगी बेलन, शंकु वगैरह की। तो थ्योरी अगर क्लियर नहीं है तो थ्योरी क्लियर करने का भी आपके पास मौका है। फिलहाल तो एक बार फिर से आपको एक टेंट लगाना है। अब टेंट कभी लगाया कि नहीं लगाया आपने, ऐसे तंबू तानते हैं, ताने की नहीं ताने, तंबू में गए कि नहीं गए, सोए कि नहीं सोए, कहीं यात्रा की कि नहीं की, कोई बात नहीं, नहीं की, नहीं लगाया, यहां लगा लो। और ध्यान रखना खर्चा 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर है,
क्या क्या दिया हुआ है मैं आपके साथ रह के पढ़ लेता हूं, डिफाइन कर लेता हूं। 24 मीटर व्यास है एक सांक्विक कोनिकल टेंट है, उसका व्यास 24 मीटर है, ये पूरा 24 है। आप तो त्रिज्या लिखो सीधा, और त्रिज्या रेडियस अगर ये पूरा 24 है तो ये कितना है 12, लिख लो साइड में r बराबर 12 हाथों हाथ, और 5 मीटर ऊंचाई है, ये हाइट h बराबर 5 है। इतना देने के बाद आपको कहा गया है कि यदि कैनवास लगाना हो, ऑब्वियस सी बात है कैनवास यहां लगेगा, नीचे फर्श पे नहीं लगेगा, यानी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया, जहां जहां टेंट लगेगा वो कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, और उस पे खर्चा आ रहा है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको निकालना है टोटल कितना खर्च लगने वाला है 100 मीटर पर स्क्वायर मीटर। और ध्यान रखना पाई को कहीं बदला नहीं गया है, ऑप्शन पे भी लगातार निगाहें रखना, और क्वेश्चन बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला हल्के फुल्के से कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, और ये समय जितना मुझे देना चाहिए उससे लगभग डबल है। तो देखें, ओके मेहरा जी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अगले क्वेश्चन पे फटाफट से झांको और निकालो इसका उत्तर क्या कुछ आ सकता है, और आपका पूरा नाम भी डाल दें तो अच्छा लगेगा, पता लग जाएगा सबको, एक ये अलग बात है पर अच्छा लगेगा, मैं आपको नाम से पुकार सकूंगा। निम्मा ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 15,600 पाई रुपए। ओके वेलकम करते हैं इस आंसर का। अब और क्या आंसर आ रहे हैं फटाफट से, और एक काम जरूर करना एवरीवन, महिरा जी, निम्मा जी, एवरीवन जो जो भी देख रहे हैं क्लास, फटाफट से अपने जो कॉम्पिटिटिव साथी हैं उनको जरूर से क्लास में लेके आओ, देखो कंपटीशन कितना कर पा रहे हैं कॉम्पीट, और जितना कॉम्पीट करेंगे उतना आपको फायदा होगा। फिलहाल तो ये समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ध्यान रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ना मेरा ना आपका, समय समय है, और इस तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी है आपको। और इस क्रम में ये क्वेश्चन मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये हर कोई कर सकता था। क्यों कर सकता था? आप में से कुछ निराश होंगे, सर मेरे से तो नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? अगर आपको इतना मैंने अभी बताया था आते ही, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो घूमता हुआ हिस्सा है जहां टेंट लगेगा वो पाई आर एल है, बस इतना ही तो लिखना है आपको, पाई आर एल। अब पाई को तो पाई ही रखना है, क्योंकि आपके आंसर में ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है, इसको चेक नहीं, इसको 22/7 नहीं लिखना है। आर कितना है 12, एल कितना है 5, नहीं 5 कहां है एल 5 नहीं है, एल 13 है। क्यों? अब इतनी मेहनत कर चुके हैं तो आपकी ट्रिक कब काम आएगी? 5 और 12 की ट्रिपलेट याद है ना आपको, क्या होती है 5 और 12 की ट्रिपलेट 13, सीधे लिखना है ये आंकड़ा यहां 13। ऐसे ही आंकड़े मिलेंगे आपको, हर समय ऐसे ही आंकड़े मिलेंगे, 5 12 13, ये आ गया 13, ये हमारी ट्रिपलेट काम कर गई। और जैसे ही ये 13 आया, लिख देता हूं एल बराबर 13 आ गया, रखो वैल्यू, पाई आर 12 और एल 13। 156 पाई पे कलर करना है, 12 इंटू 13 कितना होता है 156। अब आज आप अगर इससे मिल गए हो 12 इंटू 13, तो भविष्य में तो आपको याद रखना है 12 इंटू 13 कितना होता है 156। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए, 2 इंटू 3 तो आप समझ जाना आप बहुत पिछड़े हैं, हमें आगे निकलना है, ऐसे नहीं चलना है। याद रखेंगे 12 इंटू 13 कितना होता है 156 पाई पे कलर करना है, और रेट क्या चल रही है 100 रुपए। आंसर तैयार है, 156 पाई इंटू 100 का मतलब 15,600 पाई, और रुपए पाई का मान रख देंगे तो एग्जैक्ट रुपए आएंगे। एग्जामिनर ने इस फॉर्मेट में दिया है तो और अच्छी बात है, आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन। कहां गलती कर दी थी? अच्छा वीरेंद्र हैं यहां पे, महिरा जी का मतलब वीरेंद्र, ओके फाइन फंटास्टिक। और ये आंसर काफी जनों ने दिए हैं, 15,600, निम्मा बिल्कुल ओके, रितिका परफेक्ट आंसर है। और कहां गलती कर दी थी वो चेक कर लेना,
और अगले प्रश्न पर आ जाना। फिर से निकलो तंबू से बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम तो अगले क्वेश्चन पे स्विच करने वाले हैं। यह रहा आपका एक और प्रश्न। एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई डबल कर दी जाए। पहले तो एक आदेश मिला, जितनी भी ऊंचाई थी बाद में उसको कर दो दुगुनी। ठीक है, एक बार लिख लेता हूं। और आधार की त्रिज्या, रेडियस, वही का वही रखना है। ओके, बढ़िया बात है। तो आपको बताना है दिए हुए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात के रूप में क्या होगा। यानी पहला शंकु वर्सेस दूसरे शंकु का अनुपात। पहले का जो भी त्रिज्या और ऊंचाई है, अब कह रहा है कि त्रिज्या को अगर डबल कर दें सेकंड वाले में, रेडियस वही रखें, तो इसका आयतन और इसका आयतन का अनुपात क्या होगा। यह अनुपात पे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। मेंसुरेशन में एक प्रश्न फंसता है एग्जाम में, और वो अनुपात को लेके होता है। क्यों? एक तो अनुपात से एक बात कंफर्म होती है, हम शंकु, दो शंकु, शंकु वर्सेस बेलन, शंकु वर्सेस घन, किसी का भी कंपैरिजन करते हैं। और दूसरा, इसमें अर्थमेटिक, अंक गणित भी एंटर हो जाती है। तो एग्जामिनर को बहुत आनंद आता है ऐसे प्रश्न बनाने में। फिलहाल तो आपको आयतन 1 और आयतन 2 का कनेक्शन पता लगाना है। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा की तरह आपकी एक डिमांड होगी, सर थोड़ा सा समय दे दो। मैं तैयार हूं समय देने के लिए, और आप भी तैयार हैं कॉपी और पेन लेकर, और इस समय को साथ रखते हुए पहुंचो उत्तर तक। घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है। होपफुली आप में से कुछ अभ्यर्थी यहां तक पहुंच जाएंगे, और जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मैं वापस कह रहा हूं, अभी एक लिंक भेजा था, उस लिंक पे जाना, क्लिक करना, थ्योरी वाली थ्योरी वाली क्लास भी देख लीजिएगा। भोपाल जी कह रहे हैं गुड इवनिंग। बिल्कुल भोपाल जी, वेरी गुड इवनिंग। नरेश ने आंसर दिया है, जल्दी से दिया है, 1:2। ओके, नरेश को बातें बहुत अच्छी समझ में आने लगी है, दैट्स गुड टू सी। रोहित जी कह रहे हैं 1:8, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, निम्मा भी थर्ड ऑप्शन की तरफ है नरेश जैसे, यानी 1:2। रोहित, मिस्टर रोहित जी एक काम करें, एक बार रीचेक कर लें, 1:8 है कि कुछ और है। फटाफट से, आप में पोटेंशियल है, आप आंसर्स निकाल सकते हैं सभी अभ्यर्थी। कोशिश परफेक्टली करना। ये लीजिए, टन 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 तो बहुत जल्दी बजता है, समय इतना ही मिलेगा। क्या क्वेश्चन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब आप इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे ऐसे प्रश्न। ऊंचाई डबल कर दें, त्रिज्या वही रखें, बताओ पहले आयतन का दूसरे आयतन से क्या अनुपात है। एक छोटा सा काम करो आप, सबके लिए बहुत इजी गोइंग बता रहा हूं प्रोसेस। पहले तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले शंकु का और दूसरे शंकु का आयतन तो आयतन ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक काम करो, आर स्क्वायर एच में ध्यान रखना, ये जो आर है और ये जो एच है, अगले में थोड़ा अलग टाइप का लिखना, आर और एच। दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई, इस बार आर स्क्वायर एच। इसमें ये आर बदला हुआ हो सकता है, नहीं हो, एच अलग हो सकता है, नहीं हो, वो डिपेंड करेगा। फिलहाल तो दोनों में जो जो भी कॉमन है वो निकाल दो, हटा दो। कॉमन क्या क्या दिख रहा है, मतलब आप किस किस को काट सकते हो। 1/3 दोनों में कॉमन है, पाई भी दोनों में कॉमन है, राइट। अब फाइनली आपको निकालना क्या है, आर स्क्वायर एच अनुपात दूसरे का आर स्क्वायर एच। अब जो बात मैं आपसे शेयर करने चाह रहा हूं उसको सुनना। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो फॉर्मूला था रखा, जो कट सकता था काट दिया। हमें निकालना है इसके आर स्क्वायर एच इंटू इसका आर स्क्वायर एच। आपको जो कहा गया वो बात बाद में करेंगे। एक काम ये करना है, पहले वाले शंकु के लिए एच को 1 मान लें, आर को भी 1 मान लें, बेस्ट है। क्या मान लें? 1, आर 1, एच भी 1। अब दूसरे शंकु के लिए क्या कहा है, दिए हुए शंकु की ऊंचाई डबल कर दें। ऊंचाई डबल करने का मतलब 1 का डबल कितना हो गया, 2, और त्रिज्या वही रहे, मतलब त्रिज्या यही की यही रहेगी।
तो ऊंचाई के लिए तो कहा कि इसको डबल कर दो, मतलब ये सेकंड वाला h डबल है, 2 है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या के लिए कहा है वही रहे, मतलब एक की एक रहे। तो चलो पहले वाले शंकु का आयतन और दूसरे वाले शंकु का आयतन अब चेक कर लेते हैं। H1 RB1 1 स्क्वायर इंटू 1, सॉल्व करने पे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, फाइनली ये आया 1। इधर चलो, इधर इधर मतलब इसमें सेकंड वाले शंकु में क्या हो रहा है, R का मान कितना है, R का मान तो वही है 1 का स्क्वायर इंटू H का मान कितना है 2 2, 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 2 2, फाइनली ये कितना आ गया 2। और इस तरह से आपका आंसर तैयार हो गया। दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात हो जाएगा बराबर 1:2, आपका आंसर है। तो कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट था, सेकंड ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल महाराज जी आपने सही फरमाया है, और यह आंसर देने वाले और भी मेरे अभ्यर्थी थे। तो दैट्स गुड टू सी। आपको एक प्रश्न यहीं पर और दे रहा हूं, यहीं पर इसी क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, हल्का सा बदलाव यहां पर करूंगा और एक यहां पर भी करूंगा। मैंने जो कहा है वो ये है, शंकु की ऊंचाई दुगुनी की बजाय मैं लिख रहा हूं तिगुनी कर दी जाए, और त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी, मैं रिपीट कर रहा हूं, और रादर मैं यहां लिख देता हूं अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है तो। मैंने कहा ऊंचाई को कर दें 3 गुना और त्रिज्या को कर दें डबल 2 गुना। अब बताओ पहले का आयतन और दूसरे आयतन का अनुपात क्या होगा, यह आपको पता लगाना है। और इस क्वेश्चन के लिए जो अभी मैंने बातों ही बातों में बोला है, समझ में आपको आ रहा होगा, क्लास को लगातार देख रहे हैं तो ऊंचाई 3 गुनी और त्रिज्या डबल करने पर दोनों वॉल्यूम्स के अनुपात ज्ञात करें। आपको मैं समय जरूर से दूंगा, समय आपको जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। 1 मिनट खूब है मेरे ख्याल से, फटाफट से फर्स्ट और सेकंड का अनुपात। क्वेश्चन लिखा हुआ किसी और फॉर्मेट में है, ध्यान रखना। यदि ऊंचाई 3 गुनी और त्रिज्या डबल कर दी जाए तो पहले आयतन और दूसरे का आयतन का अनुपात, इस बार ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर लिख के देना है। 1:12, 1:16, जो भी आता है फटाफट लिखें। टाइम इतना सा बच गया है, लेस देन 35 सेकंड्स। ये लो, निम्मा ने तो 1:12 सुन लिया था क्या, सुन लिया था निम्मा? ओके, कोई बात नहीं, नहीं सुना आप अपनी तरफ से दें, बट ये फिलहाल आंसर दिया है 1:12। फटाफट आओ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अनुपात वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आसान होते हैं, अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस होते हैं। 1:12 निम्मा के अलावा और कोई इसके पक्ष में हो तो बताओ। ओहो, निम्मा ने कहा नो सर, पाला बदल दिया, इधर पाला बदला, इधर टिंग टिंग घंटी बजा दी, और ये लीजिए पहले ही दे दिया था। ओके, ये कहना चाह रहे हैं पहले ही दे दिया था। गुड 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 गुड, मैं समझा पाला बदल दिया। तो देख लेते हैं। फाइनली आपको एक बात कंफर्म है, ये डेटा यहां से हटा देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर आर अलग, एच एच अलग, पाई से पाई कैंसल, 1/3 से 1/3, आर स्क्वायर एच अनुपात ये आर स्क्वायर एच कितना है। इसके लिए पहले देखो, पहले ऊंचाई अगर 1, यहां लिख देता हूं मैं व्हाइट कलर में, पहले ऊंचाई 1, ये 1 और त्रिज्या भी 1 मान ली जाए तो नई ऊंचाई हो जाएगी 3 गुने का मतलब 3 और त्रिज्या 2 गुने का मतलब 2। तो पहले वाले केस में पहले का आयतन में आर और एच का मान 1 और 1 लिखना, और दूसरे वाले आयतन के अंतर्गत आर का मान 2 गुना 2, आर की जगह 2 लिखना है और एच की जगह 3 लिखना है, 3 गुना है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले में है
दोनों जगह एक एक है, एक का स्क्वायर इंटू एक, एक का स्क्वायर एक इंटू एक एक, ये तो एक है। दूसरे में चलो, कहा गया त्रिज्या डबल है, ध्यान रखना त्रिज्या रेडियस, रेडियस इज डबल्ड। अब 2 का स्क्वायर और ऊंचाई को कितने गुना किया, 3 गुना, ये 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 और 4 तरी 12। देखो उत्तर तैयार है, 1:12। क्यों नहीं कर सकते थे, 2 प्रश्न बता दिए हैं। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ऐसे प्रश्न जरूर से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं और करने भी हैं। नरेश ने आंसर दिया है और सुरभि ने जो आंसर दिया उसमें थोड़ी सी खामी रह गई है, कोई बात नहीं, क्यों हुआ वो जरूर से देख लेना, उल्टे पुल्टे मत करना। अब यहां पे अगर r की जगह 3 और h की जगह 2 लिख लिया, गए काम से। और 2 इंटू 3 नहीं करना है, 2 का स्क्वायर हो रहा है ये, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 तरी 12। सुरभि शायद प्रॉब्लम पता लग गई होगी कि आपने कहां पर गलती की है। फिलहाल बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, झुकना तो खैर पड़ेगा, आप यूं ही सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत झुकना जरूरी है, पर आपको ले जा रहा हूं अगले प्रश्न नहीं, ये तो अगली एक बात घटना जो सामने आ रही है कि शिक्षक अगर बनना है तो रीट मेंस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और रीट मेंस के कोर्सेज आपको अपशीजी की एप्लीकेशन पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, क्लासरूम में आते हो तो ऑफलाइन और बाकी ऑनलाइन अवेलेबल है। और एमसीक्यू के बिल्कुल जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे निशुल्क एमसीक्यू भी उपलब्ध है। फिलहाल इस छोटी सी जानकारी के बाद वापस आ जाओ एक और प्रश्न पर। प्रश्न क्या है उसका एक बेस बताऊंगा मैं, आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि इस क्वेश्चन में परसेंटेज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पहले ट्रिक नहीं देखी हो तो अभी देख लें, आपको कुछ अनुमान ही नहीं है प्रतिशत का तो भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूं मैं आपको। 1 मिनट के लिए पहले थोड़ा झांक लें। इसमें क्या कहा गया है, एक बेलन है, उसके आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास जानते हो, हाफ ऑफ द डायमीटर यानी त्रिज्या यानी रेडियस, तथा उसकी ऊंचाई में से यानी हाइट में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी है, 10% बढ़ा दिया गया है। इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%। 10% नहीं किया है, 10% बढ़ा दिया गया, मतलब पहले 100 था तो अब 110 कर दिया, यूं समझो। किस किस को, त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया, और किसको बढ़ा दिया, और ऊंचाई को भी बढ़ा दिया 10%। अब ये दोनों बढ़ा दिए, आपको बताना है आयतन में कितनी वृद्धि होगी, और वो वृद्धि भी आपको परसेंट में बतानी है। आयतन में, वॉल्यूम में कितने परसेंट वृद्धि होगी ये आपको बताना है। चलो रेडी हो, रेडी कैसे होगे पहले सुन तो लो कि करना क्या है। एक तो ध्यान रखना कि आयतन आपको पता होना चाहिए। एक बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो थोड़ा सा ही तो फर्क है, एक पाई आर स्क्वायर एच है बेलन सिलेंडर, और शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आप आर को कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार, और एच को कितनी बार पढ़ोगे, 1 बार। अब जो डेटा आपको दिए हैं वो देख लो। आर में 10% वृद्धि, यहां इसके नीचे लिखो 10% वृद्धि, इस आर में भी 10% वृद्धि, फिर आर है तो 10% वृद्धि, और एच में भी 10% वृद्धि, ऐसे लिख लें। जिसके नीचे जो लिखें, अगर आर 20 होता तो यहां पे 2 बार 20 लिखता। फिलहाल तो यहां पे पाई को तो पाई ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर आर एच में जो परिवर्तन है वो लिख लें। ये लिखने के बाद जो ट्रिक अब मैं बताने जा रहा हूं उस पे फोकस करना। आपको क्या करना है, पहले फैक्टर में जितनी भी बढ़त या घटत हुई है, इट हैज बीन इंक्रीज्ड और वेदर डिक्रीज्ड, वो आप लिखें 100 के साथ में। 100 + 10 110 ये लिखना है, इनटू, फिर से सेकंड, यहां पे भी आर 10% वृद्धि, 110 इनटू, यहां फिर से 10%, फिर लिखें 110 बटा 2 बार 100 × 100 लिख लें। यह हमारी एक यूनिक ट्रिक है।
आयतन में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी, डायरेक्ट लैंड करेंगे वहां पे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले तो फॉर्मूला बार निकालो, निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर एच, ये निकाल लिया। पाई तो फिक्स है, इसको छोड़ो, आर 2 बार है, एच 1 बार है। क्या क्या कहा है लिख लो, 10% इधर भी और इधर भी, 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, 10% वृद्धि। वृद्धि कमी को इंगित करो, 110 110 110, और नीचे 2 बार 100 लिखना, और आपको जो भी डेटा प्राप्त हो, पहले सॉल्व कर लें। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 11 इंटू 11 इंटू 11। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि 11 इंटू 11 इंटू 11 आपको याद होगा, कितना होता है 11 का क्यूब। क्लिक करो, 1331, 1331 बटा नीचे क्या बच गया 10। 10 का मतलब एक स्थान खिसक के 133.1। ये उत्तर नहीं है, लास्ट में जो भी डेटा आपको मिलता है उसको 100 से कंपेयर करें। 100 से कंपेयर करने पर यह दिखाई दे रहा है 33.1 ज्यादा है, यानी 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन पे चलो, कहां पे टिक करोगे, कितनी वृद्धि होगी, 33.1% की वृद्धि होगी। हमारा आंसर तैयार है 33.1%। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आपसे करवाना था, मैं करने लग गया। बिल्कुल, तो आप ये मत समझना कि आपको मौका नहीं मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। इसी क्वेश्चन में आंकड़े अभी बदल रहा हूं, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का आंसर। जो मैं कह रहा हूं वो यहां पे देखना और उत्तर बताने का प्रयास करना। इन ब्रीफ यहां पे लिख रहा हूं, और जो लिख रहा हूं वो डायरेक्ट लिख रहा हूं। एक बेलन के रेडियस, त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है। बताइए आयतन में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। और आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न आज के ट्रेंड में आ चुके हैं। आजकल क्षेत्रफल पर कम और आयतन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहां देख लो, आपको अपने मोबाइल के लेफ्ट में कोने में नजर आ रहा होगा। त्रिज्या में 10% वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी कर देने से आयतन में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी। फाइंड आउट द परसेंटेज ग्रोथ और डिक्लिनेशन इन वॉल्यूम। फटाफट से बताइएगा क्या आंसर बनेगा इसका, जल्दी। आपको समय सीमा, बिल्कुल वो तो हमेशा मैं बताता रहूंगा, जताता रहूंगा, 1 मिनट अधिकतम समय है। जल्दी से शुरू हो और उत्तर बताएं। आपको आंसर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा, किस में मिलेगा, आपको आंसर डायरेक्ट जो आएगा वही कमेंट बॉक्स में डालना है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। क्विक आंसर, आयतन पे आधारित प्रश्न आता ही आता है, और आयतन में अनुपात दे दे तो और इंपॉर्टेंट है। ये 3:2 क्या कहा है, ये 3:2, आई कुडंट अंडरस्टैंड। नरेश ये किस क्वेश्चन का जवाब देना, अच्छा 3.2 है, सॉरी 3.2 कहना चाह रहे हैं आप। ओके, 3.2 बढ़ेगा कि घटेगा वो चेक कर लो। 0.88, 3.2, ओके ग्रेट, एक जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फास्ट, गो फास्ट, गो फास्ट, गो फास्ट। तो चलो, टाइम इज ओवर, टाइम ओवर है बिल्कुल। आपको क्या करना है बता देता हूं, यहां पे आर, आर और एच 3 बार लिखना है। आर के लिए कहा है 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, फिर आर 10% वृद्धि और एच 20% कमी। तीनों लिख लिए और अब सॉल्व करो। 110 इंटू 110 इंटू 100 में से 20 गया तो 80/100। तीनों लिख लिया। आर 2 बार है तो 2 बार लिखना है, 1 बार होता तो 1 बार ही लिखता, फिलहाल तो 2 बार लिखना है। 100 भी नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल। 11 इंटू 11 121 इंटू 8, 8 दूनी 16, 968, 968 अपॉन 10 का मतलब 96.8, जो 100 से कम है, जो 100 से कम है। कितना कम है, 3.2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब आयतन वाले प्रश्नों पर आप कभी भी उसको जाने नहीं दोगे, रादर इंतजार करोगे
कि कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करना है और कैसे आपको आंसर तक पहुंचना है। फिलहाल तो चलो फटाफट से अगला प्रश्न भी उसी तरह का है, लेकिन एक बदलाव है इसमें। इस बार आयतन नहीं है, आपको वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन है यह पता लगाना है, यानी क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा वो पता लगाएं। और इसके लिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के दे देता हूं। ऊंचाई में कहा गया है h में 15% की वृद्धि हो रही है और आधार के अर्ध व्यास यानी त्रिज्या यानी रेडियस में 10% की कमी है। आपको बताना है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या बदलाव आने वाला है, कितने परसेंट कमी होगी या वृद्धि होगी। और यह बताने के लिए आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है। मत सोचना कि 1 मिनट का समय दूंगा, गलत सोच रहे हो, 1 मिनट का समय कतई नहीं मिलेगा, इतने सेकंड्स बहुत हैं। ये लो, इस केस में शायद आंसर 4% नहीं, ये नहीं था, ये रितिका ने कुछ और कहना चाहा है। और लॉस होगा, कहां है, हाँ बिल्कुल लॉस तो पिछले क्वेश्चन का था। सुरभि वो पीछे के क्वेश्चन के संदर्भ में इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से तपातप से दीजिएगा, जल्दी से, फास्ट, बी क्विक। और कॉपी पेन लेकर ही बैठना, क्योंकि आपका स्वयं का प्रयास ही आपको आगे सफलता दिलाने वाला है। और एक एक बूंद करके घड़ा भरता है। समय हो चुका है, एक एक क्वेश्चन को करते करते ही आपकी प्रैक्टिस होगी और इससे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहली बात तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार लिख जरूर लेना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन का कितना होता है, 2πr(h). अब 2π तो छोड़ो, r और h में क्या क्या परिवर्तन है वो देखो। r के लिए कहा है, क्या कहा है, 10% कमी हो जाती है माइनस, और h के लिए क्या कहा है, 15% की वृद्धि हो जाती है। दोनों बातें क्लियर है। एक एक बार, ये आयतन होता तो 2 बार होता है कोई एक फैक्टर, लेकिन यहां तो एक एक बार ही आएगा। तो एक एक बार ही आएगा तो आपको एक एक बार ही लिखना है। 100 में से 10 गया तो 90 इंटू 100 प्लस 15 115 और बटा कर दो 100। ये करने पर ध्यान रखना 2 बार ही लिखा है तो नीचे 100 एक बार ही आएगा, और अगर ये 3 बार लिखे होते तो 100 2 बार लिखना था। यानी ऊपर 2 है तो नीचे 100 एक बार, ऊपर 3 बार आंकड़े हैं तो नीचे 100 2 बार। फिलहाल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आप डायरेक्ट चलो 90 इंटू 115 बटा 100 और 0 से 0 कैंसिल करने के बाद 115 इंटू 9 का मतलब कर लो, 9 इंटू 5 45, 9 और 4 13, 9 और 1 10, 1035 लिख देते हैं यहां पे 1035 बटा 10 का मतलब 103.5। और एज यूजुअल 100 से कंपेयर करना मत भूलना, 100 से कितना ज्यादा है, 3.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आपको यहां पे ऑप्शन किसको क्लिक करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में 3.5 है, लेकिन वृद्धि हो रही है, इसलिए आपका जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। बिल्कुल सोनू जी बिल्कुल ठीक कहा है, 3.5% की वृद्धि होगी। ओके, ये चल रहा था बेलन, इसके संदर्भ में इसका आयतन देखा है, इसके संदर्भ में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखा है और क्या बदलाव हैं वो भी देखा है। फिलहाल तो ठंड का सीजन है और गीजर चलना बहुत जरूरी है, और गीजर अगर चलता है तो आपको उसको देखना चाहिए। और गीजर की आकृति भी कैसी होती है, बेलनाकार ही होती है, सिलेंड्रिकल। तो आप नहाते नहाते देख रहे थे गीजर को देखते देखते पता लगा कि इसका डायमीटर डी 35 सेंटीमीटर है। ओके, और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है, हाइट h 1.2 मीटर। आपको इसकी दीवारों की मोटाई की उपेक्षा करते हुए, उपेक्षा का मतलब इग्नोर कर रहे हैं आप इसको। अब ऑब्वियस सी बात है कि गीजर है तो ऐसे सरफेस होती है, ऐसे राइट। आपको इसकी मोटाई की उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पृष्ठ का ऐसे क्षेत्रफल निकालना है।
मतलब यूं घूमता हुआ क्षेत्र कितना है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। और ये निकालने के लिए अगर फॉर्मूला भूल गए हों तो मैं आपको याद दिला देता हूं। सबसे पहले इसमें आपको दोनों ढक्कन का नहीं, केवल ये बीच वाले हिस्से का ही क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि आपको क्लियर कहा है पार्श्व पृष्ठ का मतलब, वक्र पृष्ठ का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो होता कितना है, थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी हो बेलन की तो फिर देख लेना, लिंक वगैरह सब आते रहेंगे आपके पास में। 2 पाई आर एच। अब 2 इंटू, आप देखो आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, ये तो व्यास दे रखा था d 35। अब d डायमीटर अगर व्यास 35 है, ये पूरा 35 है, तो ये आधा कितना होगा, आधा होगा 17.5। नहीं, ऐसे मत लिखना 17.5, r बराबर 35/2 ही लिखना है। 35/2, 35 का आधा एज इट इज। और h का मान देखो कितना दिया हुआ है, 1.2। सब कुछ दे रखा है। अब इतना कर लिया तो बाकी भी मैं ही कर लेता हूं, क्योंकि आपको क्यों दूं मैं समय, मैं ही बात कर लेता हूं। अब हो गया मेरे से सॉल्व तो हो गया। अच्छा प्रश्न लगा, फटाफट से आंकड़े भर गए। 2 इंटू 22/7 इंटू r 35/2 लिखना, ध्यान रखना, और h 1.2। कुछ कैंसलेशन करें तो 2 से 2 कट गया, 7 से कट गया 5 बार, और उसके बाद 12 पंजा 60, 60 का मतलब 6.0, और 22 इंटू 12 पंजा 60, 6 का मतलब 22 छंग 132। 132 नहीं नहीं नहीं, एक मिसिंग थी, ध्यान रखना। यहां था सेंटीमीटर, ये 0 देख के पता चला, और यहां पे है मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। ये h मीटर में दे रखी थी, ऊंचाई 1.2 मीटर, व्यास इतना सा है और ऊंचाई इतनी है 1.2 मीटर। इस 1.2 को लिखने के बाद 100 से गुणा क्यों करना है, क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो फाइनली ये सब सॉल्व करने के बाद इंटू 100 भी करना है, और 132 इंटू 100 का मतलब 13,200, और इस समय ये बन चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी हमारा ऑप्शन जो क्लिक करना है वो कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन, 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर है। आप में से कोई था जो लेके या आ गया था या पहुंच गया था? सेकंड ऑप्शन नरेश एंड रितिका, बिल्कुल ठीक आंसर है। बाकी भी चल तो रहे होंगे, लेकिन हो सकता है मेरे साथ साथ चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि समय कह रहा है अगली क्लास भी आने वाली है। किसकी है पता है ना, हिस्ट्री की, इतिहास की। रोज नई नई कहानियां सुनोगे आप हमारे गोविंद सर के साथ। फिलहाल तो आपको एक प्रश्न और दिया हुआ है, और इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ यानी 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। मतलब ये 1 है तो ये इसका जस्ट डबल है। अब आगे क्या कह रखा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है, मतलब ये वाला 616 है। 1 मिनट आगे तो पढ़ूंगा ही नहीं मैं, पहले ही बात कर लेता हूं। अगर पूरा 616 है तो ये कितना होगा, ये 1:2 में है, मतलब ये 1 है तो ये डबल है। इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ अगर 616 है तो इसका आधा हो गया इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 616 का आधा कर लो, किया तो 308 आया। कितना आया, 308। हाथों हाथ ये निपटा दिया। मैं रिपीट कर देता हूं, क्या क्या दे रखा है, पूरे का क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठीय कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस का रेशियो है 1:2। उसके बाद कहा संपूर्ण पृष्ठ 616 है, हाथों हाथ एक काम किया, इसका आधा कर दिया, 308 आ गया। अब 308 आते ही आपसे क्या पूछा है, तो बेलन का आयतन कितना है, आपको क्या निकालना है, बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। आर निकालना है, एच निकालना है, वैल्यू रखनी है और उत्तर तक पहुंचना है। रेडी, चैलेंज है। देखो अच्छा प्रश्न है। आपको अभी तक केवल ये 616 दे रखा था,
इससे ये 308 आ गया। अब R भी ज्ञात करो, H भी ज्ञात करो और तब जाके रखो पाई आर स्क्वायर एच में मान। तो अब यहां पे आपको 2 पाई आर एच बराबर दिया हुआ है कितना, 308। और इधर अगर आप ध्यान दो तो पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर बराबर कितना, 616। अगर इस संपूर्ण में से, संपूर्ण क्षेत्रफल में से मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देता हूं, घटाने का मतलब आप यूं समझें, आपने बेलन पड़ा हुआ है तो संपूर्ण में तो इसके तीनों सेक्शन शामिल हैं, दोनों वृत्त और ये वाला। अब मैं कह रहा हूं इस पूरे में से ये दोनों ढक्कन अगर हटा दूं तो वक्र पृष्ठीय बचेगा, और इस पूरे में से अगर मैं ये निकाल दूं वक्र पृष्ठीय तो 2 ढक्कन बचेंगे। संपूर्ण में से आपको आदेश मिला है ये बीच वाला हिस्सा हटा दो, तो बचेगा क्या, दोनों वृत्त, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 में से 308 घटा दें, 616 में से 308 गया तो 308, 2 वृत्त का क्षेत्रफल 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर 308। सॉल्व करना है आपको तो बिल्कुल 2 से कट गया 154, और पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 है, तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22, कट गया 7 बार, 7 इंटू 7, आर स्क्वायर अगर 49 है तो आर का मान आ गया 7। बड़ी देर बाद एक छोटा सा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आर का मान कितना आया है, 7। और क्या किया है वो भी ध्यान देना, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछे जाने लायक है, भाग जाओगे तो चक्कर पड़ेगा, टिक जाओगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे। पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल है 616, इसमें से इस हिस्से का क्षेत्रफल है बीच वाले का 308। अगर पूरे में से 616 में से 308 घटा दिया, यानी संपूर्ण में से वक्र पृष्ठ हटा दिया, तो बच गए 2 वृत्त, और 2 वृत्त का क्षेत्रफल है 308। सॉल्व किया तो आर का मान कितना है, 7। आर आ जाने के बाद अभी बात खत्म नहीं हुई है, आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308, इसमें आर का मान लिखो तो एच का मान भी तैयार हो जाएगा। तो हमारी अगली स्टेप, आर का मान 7 आ जाने के बाद लिख रहा हूं 2 पाई आर एच बराबर दिया हुआ है 308। सॉल्व करें, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान देखो 7, और h कितना है वही पता लगाना है, बराबर 308। थोड़ा बहुत सॉल्व करें, सॉल्व करने में 7 से 7 कट गया, h बराबर 308/2 इंटू 22, 2 से कट गया 154 बार, और 22 से ये कट गया 7 बार। लीजिए r 7 है और h भी कितना है, 7 है। फाइनली यहां पे लिख रहा हूं, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना समझाने के बाद आर महोदय 7 है और एच का मान भी कितना है, 7। और अब बारी आई है किसकी, आयतन निकालने की, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू एच का मान भी 7, और सॉल्व करें तो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 154, और 154 को और 7 से गुणा कर दें, 7 चौक 28, 35 और 2 37, 7 और 3 10। आपका उत्तर तैयार है, 1078 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। और इस सबको ध्यान देना, आपने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व तो मैंने ही किया है आज, और आप लोग इसको देख रहे थे। वैसे आंसर देने वालों ने दिया है 1078, दैट्स ग्रेट टू वॉच। बिल्कुल, मतलब आप मेरे साथ साथ चल रहे थे। सॉल्यूशन पे ध्यान दें तो इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन बना है। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन आयतन वाले थे, 15-20 सेकंड के क्वेश्चन थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 2-2 3-3 मिनट खा जाते हैं। ऑन एन एवरेज देखोगे तो पता चलेगा 1 मिनट की लिमिट के अंदर इतने बड़े बड़े प्रश्न किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेंसुरेशन हमें हमेशा अपने से दूर करने की कोशिश करती है, और मैं कह रहा हूं कि इसके जितना पास आओगे फायदा आपको उतना ही होगा। और पास लाने के लिए रोज ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है,
उसको आप एंजॉय करते रहें, क्लास में जरूर आए, क्योंकि देखते देखते ही काफी सारी बातें सीख जाते हैं। अगर मैं जर्मनी में चला गया और कुछ नहीं किया, बस वहां बैठ गया, तो लोगों को देखते देखते ही जर्मन सीख गया। अगर मैं यूएसए में चला गया तो इंग्लिश सीख गया, और मनीष सर की मैथ्स की क्लास में आ गए तो मेंसुरेशन सीखना कौन सी बड़ी बात है, आप जरूर से सीखेंगे, क्योंकि संगत में रहोगे तो कुछ तो सीख के जाओगे। तो बिल्कुल गुरु की संगत में रहना तो बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है। और टॉपिक आपको अच्छे से पता है, मेंसुरेशन जारी रहेगा अगले वीक भी। कल हमारी छुट्टी रहेगी, इस क्लास के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं, यानी रोज संडे को ऑफ है, मंडे को फिर से एज यूजुअल हम मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।